नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण, लक्षण और निवारण के बारे में। हमारे शरीर में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। ऐसा ही एक पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वसा के समान दिखने वाला पदार्थ होता है जो कुछ हार्मोन्स के निर्माण, पाचन व पाचन की क्रियाविधि इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलने में असमर्थ होता है। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जाने में यह रक्त प्रवाह का सहारा लेता है। शरीर में पाए जाने वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें वसा यानी फैट की मात्रा अधिक होती है, उनका अधिक सेवन करने से बचना चाहिए। दरअसल अत्यधिक वसा युक्त पदार्थों के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अविश्वसनीय रूप से बढ़ सकता है। ज्यादा मात्रा में वसा युक्त पदार्थों का सेवन करने से शरीर में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। हमारे शरीर में लिपोप्रोटीन के दो प्रमुख रूप विद्यमान रहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तथा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल तथा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर का बढ़ना तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर का घटना, दोनों ही स्थितियां खतरनाक मानी जाती हैं। इस प्रकार की दोनों ही स्थितियों में रक्त वाहिकाओं में वसा के जमने का खतरा बढ़ जाता है। इससे रक्त वाहिकाएं संकरी हो सकती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होकर हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत में आज अत्यधिक जनसंख्या का मामला निकलकर सामने आ रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, परंतु इसी के साथ साथ खराब स्वास्थ्य भी भारतीय समाज के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट्स में जनसंख्या के एक बड़े पैमाने को हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझते हुए पाया गया है। शहर की लगभग 25 से 30% आबादी उच्च कोलेस्ट्रॉल से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर गांव में लगभग 15 से 20% की आबादी इस समस्या का सामना कर रही है। इस प्रकार यह देख सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल आज के लोगों को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बढ़ जाने पर कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई विशेष लक्षण नहीं है, परंतु यदि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल एक निश्चित से अधिक मात्रा में विद्यमान है तो ऐसे में शरीर को घातक रूप से कई बीमारियां घेर सकती हैं। अब ऐसे में बात आती है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर हाई है या नहीं। इसके लिए हम कुछ जरूरी बातें ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे लोग जो 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु श्रेणी में आते हैं, उन्हें 5 वर्षों में कम से कम एक बार अपने रक्त की जांच करवानी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच हेतु लिपोप्रोटीन प्रोफाइल नामक एक रक्त परीक्षण उपलब्ध है। वंशानुगत कारकों के तौर पर भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। यदि परिवार में कभी किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तो ऐसे में चिकित्सक आपको समय समय पर कोलेस्ट्रॉल स्तर की जांच करवाने के लिए सलाह दे सकते हैं। आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के कारणों के बारे में। पहला है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण भेज सकता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें अत्यधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स व ट्रांस फैट विद्यमान होते हैं, उनका सेवन भी हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है। यदि आप मछली, अंडे, पनीर, मक्खन, दूध इत्यादि का सेवन करते हैं तो आपको इनकी अति नहीं करनी चाहिए। ये सभी आहार शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन इनकी एक निश्चित मात्रा ही आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ऐसे लोग जो जंक फूड्स, चिप्स व कोक का सेवन करते हैं, उन्हें भी निश्चित मात्रा में ही इन सब पदार्थों को खाना चाहिए। कोशिश करें कि आप जंक फूड से जितना हो सके बचें। दूसरा कारण है बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र शरीर को कई बीमारियों की ओर ले जा सकती है। 20 साल की उम्र के बाद भी हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगता है। तीसरा है लिंग या जेंडर। हाई कोलेस्ट्रॉल के मामले लिंग के आधार पर भी सामने आते हैं। पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल 50 वर्ष की आयु के बाद कम होता है, जबकि महिलाओं में मोनोपॉज तक ये कम मात्रा में ही बना रहता है। चौथा है वंशानुगत। जिन लोगों के परिवार में कभी किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तो उन्हें अपने रक्त की समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। ऐसे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा रहता है।
5वां है धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। धूम्रपान शरीर में कई बीमारियों को आमंत्रित करता है, जिनमें से एक बीमारी हाई कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की भी हो सकती है। 6वां है व्यायाम की कमी। शरीर में ऊर्जा प्रवाह को सही प्रकार से बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। इससे शरीर एक्स्ट्रा फैट को बर्न करता है, अर्थात जमी हुई अतिरिक्त वसा को खत्म करने में सक्षम होता है। व्यायाम की कमी के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का खतरा होता है। 7वां है मधुमेह। मधुमेह से जूझ रहे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों, हमने हाई कोलेस्ट्रॉल को जन्म देने वाले कई कारकों के बारे में चर्चा की है। आइए अब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार हाई कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। अपने आहार में कैलोरीज की मात्रा पर नजर रखें। अगर आप जंक फूड के अत्यधिक शौकीन हैं तो आपको अपने इस शौक को धीमा करना होगा। अपने आहार में जंक फूड को हटाकर पोषण युक्त पदार्थों को शामिल करें। अनाज, मटर और सेम का सेवन करें। आप डाइट एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ खाएं जिनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होती है। इसके अलावा धूम्रपान की लत को तुरंत खत्म करें। सिगरेट, शराब या मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। यह शरीर को न सिर्फ कैंसर देता है बल्कि इससे मस्तिष्क और हृदय की कई बीमारियां हो सकती हैं। अपने वजन को नियंत्रित करें। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी कमर का माप 40 इंच या इससे ज्यादा है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल को निमंत्रण भेज सकता है। ठीक किसी प्रकार वे महिलाएं जिनकी कमर का माप 35 इंच या इससे ज्यादा है तो उन्हें भी हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा हो सकता है। प्रतिदिन व्यायाम की आदत डालें। इससे शरीर में जमा होने वाली अतिरिक्त वसा को कम किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि व्यायाम के माध्यम से शरीर को एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा भी प्रदान की जा सकती है। अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करें। वैसे तो खराब आदतों को छोड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आप इसकी शुरुआत करें। पहले तो आपको धूम्रपान इत्यादि को छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, यदि शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इससे धमनियां संकरी हो जाती है और रक्त प्रवाह बाधित होने लगता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से व्यक्ति को सीने में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे हृदय को काफी खतरा हो सकता है। जब शरीर में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल या फैट के कण टूटते हैं तो ऐसे में ये खून का थक्का बना सकते हैं। इससे रुधिर प्रवाह अवरुद्ध होगा, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यदि मस्तिष्क के किसी भाग में रक्त का थक्का बनता है तो इससे हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन पदार्थों को खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। एक वो जो शरीर के लिए हानिकारक है और एक जो शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये मोम जैसा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को टूटने से बचाने में काफी फायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स और विटामिन की उत्पत्ति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की सभी कोशिकाओं में घूमता रहता है और इसकी अधिक मात्रा हृदय और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना सीधे तौर पर हार्ट स्ट्रोक को निमंत्रण दे सकता है। यदि आप अंडे खाने के शौकीन हैं तो आपको अत्यधिक मात्रा में अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे की जर्दी में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसी के साथ साथ चीज में भी कोलेस्ट्रॉल की काफी ज्यादा मात्रा पाई जाती है। फास्ट फूड और ऑयली पदार्थों में भी काफी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल विद्यमान रहता है। झींगे के 4 आउंस में 170 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इस प्रकार इन सभी चीजों से बचना जरूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।